तो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज तुम्हारा भाई राधे 41 साल पुरानी यादें यानी मिथुन दादा की यादें, मिथुन साहब की जो फिल्म बनी थी उस फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर आपको लेकर आया है। जो छतरियों का समूह आपने गुलामी फिल्म में 41 साल पहले देखा होगा, जिसमें एक गाना था कि सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, बहाड़ हिजरा मुकुंदर स्तंभ। और ये गाने के कुछ बोल ऐसे हैं कि जो हमें याद नहीं, लेकिन उसमें एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई थी कि कभी कभी शाम ऐसे ढलती हो जैसे सूरज, हो जैसे घूंघट उतर रहा हो और तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा हो। ये मिथुन साहब की जो लाइन है बहुत अच्छी लगी थी। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के पोखरण में हैं, जैसलमेर और जोधपुर के बीच में जंगलों में, जहाँ पर ये फिल्म का गाना शूट हुआ था और वही लोकेशन देखने के लिए आपको यहाँ पर लेकर के आए थे। तो लोकेशन के बिल्कुल नज़दीक है, सामने छतरियों वाला वो हिस्सा है और इस तरफ ये तालाब भरा हुआ पानी है। यहीं पर हर एक सीन को शूट किया गया था। धीरे धीरे करके हम ऊपर चल रहे हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हुए यहाँ से लेकर के चलने का काम करेंगे। तो भाई देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ये छतरियाँ बनी हुई हैं और ये छतरियाँ कैसी हैं कि देखने में आज भी कितनी 41 साल बाद खूबसूरत लगती हैं। वैसे तो ये वर्षों पहले बनाई गई राज परिवार के द्वारा अपने पूर्वजों की याद में, लेकिन आज देखने में कितनी ज़बरदस्त लगती हैं। ये चीज़ देखिए भाई, सब कहते हैं कि कुछ यादें ऐसी हो जाती हैं जो सदियों तक चलती हैं। ये छतरियाँ फेमस हो गई मिथुन दादा के उस गाने की वजह से और फिर अब लोग यहाँ पर आने लगे इनको देखने के लिए। तो भाई देख सकते हो, ये कुछ इस प्रकार से छतरियों की बनावट है। ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से काफ़ी खूबसूरत बनावट है। लाल बलुआ पत्थर से सारा कुछ ये बनाया गया है और एक नहीं, छतरियों का समूह है बहुत बड़ा। अगर एक छतरी होती तो ठीक थी, कि ये तो एक समूह है छतरियों का और यहीं पर वो गाने शूट किए गए। ये सारा सीन आप मिला लेना, ये सब कुछ उस गाने में दिखाई पड़ता है। उस समय और आज में इन छतरियों का कोई रूप नहीं बदला, यहाँ का कोई हाल नहीं बदला। जैसी उस समय गाने में ये दिखा करती थी वैसे ही आज दिखाई पड़ती हैं। मिथुन साहब जब बिल्कुल जवान थे तब यहाँ पर उस फिल्म को बनाने के लिए आए थे, लेकिन आज एक चीज़ देखो भाई, मिथुन साहब तो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो लोकेशन, वो यादें आज फिर से जवान हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो हम लोग काफ़ी मेहनत करने के बाद यहाँ पर आ पाए हैं। काफ़ी इसमें संघर्ष लगा हम लोगों का, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग भी उन यादों को देख लेंगे भाई, जो राजा महाराजाओं के साथ भी जुड़ी हैं और फिल्मी कलाकारों के साथ भी जुड़ी हैं। लाल बलुआ पत्थर से इनके पिलर बनाए गए हैं और बहुत अच्छी तरीके से तराश कर पत्थर ही पत्थर से, इसमें कोई ईंट गारे का उपयोग नहीं है, टोटल पत्थर है। इन छतरियों को जब बनाया गया तो इनमें पत्थर ही पत्थर का उपयोग किया गया और इनको बनाया गया, जिसकी वजह से कई सौ वर्ष तक ऐसे ही डटी रहेंगी। यहाँ पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ना, यहाँ पर पूरा गाना अधिकांश शूट हुआ था। सामने की ये सीन दिखते हैं, ये वाले छतरियों के ये सीन दिखते हैं अधिकांश। यहाँ से नीचे आप देखोगे तो वहाँ पर वो बस निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देख करके ना मिथुन साहब व्याकुल हो जाते हैं, भागने लगते हैं। ये वाली इस तरफ वाली छतरियाँ दिखती हैं। कुछ सीन इसके सामने मैं आपको लेकर के चलूँगा तो बीच में भी शूट हुए हैं। मतलब ये पूरी छतरियाँ अलग अलग एंगल से कवर की गई हैं। कुछ गाने के सीन यहाँ पर शूट हुए हैं और ये देख लीजिए, क्योंकि हर तरफ एक जैसी छतरियाँ हैं तो एक जगह पहुँचने के बाद आप इसमें कुछ विशेष फ़र्क भी नहीं कर पाओगे कि कुछ ज़्यादा बदलाव हुआ है। ये देखिए, यहाँ से भी ऐसा लोकेशन दिखता है और छतरियों को देख लीजिए भाई, लाल बलुआ पत्थर की कुछ बात ही अलग है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से दिखती हैं और वर्षों बाद दिखती हैं। ये यहाँ राजा महाराजाओं के जो पूर्वज रहे तो उनकी याद में ये बनाई गई। देखो, याद के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, ये तो आप भी जानते हो। तो भाई उनकी याद में ये बनाई गई और एक नहीं बनाई गई, काफ़ी सारी बनाई गई। और आज ये छतरियाँ उस फिल्म की याद भी है भाई, जिस फिल्म को देखने के लिए यहाँ पर ना लोग आते हैं, फिल्मी लोकेशन को पसंद करते हैं। कितनी बारीक तरीके से छतरियों को बनाया गया ये भी देख लीजिए, कला भी बहुत अच्छी है यहाँ की। और सारा कुछ देखते हुए ही हम यहाँ से आपको नीचे की तरफ ले जाने का काम करेंगे। नीचे की तरफ जाएंगे और
यहाँ से एक चीज़ है, रेलवे को क्रॉस करके आना पड़ता है, रेलवे की पटरी है और ये पास में, और ये पूरा ऐसा ही एरिया लगा हुआ है बिल्कुल पहाड़ी। तो ये डकैतों वाली फ़िल्म वो शूट हुई थी, तो डकैतों वाले एरिए भी थे यहाँ पर। मतलब ऐसा एरिया है कि लगता है कि भाई बहुत घने जंगल में। बाकी ठीक है, ये कुछ ज़्यादा जंगल में भी नहीं है, शहर से लगा हुआ एरिया है और बहुत अच्छा एरिया है, बहुत ज़्यादा हवा भी आती है। तो गर्मियों के दिनों में यहाँ पर आना बेशक बहुत अच्छा रहेगा। ये देख लीजिए, किसी समय यहाँ इन पर प्रिंट भी रहा होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सारा कुछ धुंधला पड़ता चला गया। हर एक राजा महाराजा अपने जीवन में एक पहचान बनाने चाहते हैं, चाहे वो राजा महाराजा हो, चाहे आम व्यक्ति हो, और अपनी अपनी पहचान के लिए सबने काम किए। किसी समय यहाँ पर एक बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए राजा महाराजाओं के टाइम में एक तालाब भी बनाया गया था, जो आज है। और ये सारी छतरियाँ तो हैं ही, इन पर नाम भी लिखे होंगे, और उनके जो बीच पूर्वज रहे प्रणाम करते हैं, तो उनकी ये देख लीजिए, ये समाधियाँ हैं उनकी। और छतरियाँ अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई हैं भाई साहब, ये तो मानना पड़ेगा। तो ठीक है भाई साहब, हम लोग इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ से निकलने का काम करेंगे। चलते हैं यहाँ से, क्योंकि ये सारी हमने देख ली हैं, तो यहाँ से चलते हुए आपको दिखाने का काम करेंगे। काफ़ी सारी इच्छा थी हमारी कि हम इन चीज़ों को देखें, तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए भाई साहब हम लोग जैसलमेर से आ रहे थे, तो ट्रेन से हम लोग यहाँ पर पोखरण में रुक गए, रामदेवरा जी के दर्शन किए, और फिर हम लोग इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आ गए। क्योंकि भाई ठीक है, यहाँ दोबारा से कभी राउंड लगेगा तो ज़रूर, वरना ऐसी चीज़ों को देखने के लिए कहाँ मौका मिलता है भाई। तो भाई जीवन की कुछ यादें, और ख़ासकर ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए लोगों को, क्योंकि समय होता है हर एक चीज़ का। अब आप ही देख लो, 41 साल पहले जब मिथुन साहब यहाँ पर आए थे, एकदम जवान थे, उनके इतने ज़्यादा लोग उस समय दीवाने थे कि बहुत ज़्यादा। आज मिथुन साहब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा यहाँ पर जो काम किया गया वो आज भी जवान है, और आज भी यहाँ पर आने के बाद मिथुन साहब के उस गाने की याद आ जाती है तुरंत। तो भाई देख लो, कुछ तो बात होती है, इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर आ गए थे। और भाई ये देख लो, यहाँ से अब छतरियों का जो लोकेशन मस्त बैठता है ना, वो सबसे खास है, इसीलिए अधिकांश लोग यहाँ से छतरियों को निहारते हैं। थोड़ा और दूर पहुँच जाएंगे तो देख लो कैसे जंगल के एरिए में ये बना हुआ था, वो चीज़ देख लो, बहुत ज़्यादा जंगली एरिए में बना हुआ था। इस प्रकार के मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ, ये देख लीजिए, इस प्रकार के जंगल वाले एरिए में ये लोकेशन बना हुआ था। अब यहाँ से छतरियाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं भाई, क्योंकि ये थोड़ी ऊंचाई पर बनाई गई, बाकी यहाँ पर जंगल है। तो भाई साहब, आज तुम्हारे भाई ने ये सारी चीज़ दिखाने की कोशिश की। बाकी अब तो तुम जानते ही हो कि तुम्हारा भाई लगातार वीडियो लाता रहता है, तो किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, मज़ेदार ब्लॉग के साथ फिर तुम्हारा भाई मिलेगा तुमसे। तब तक के लिए बिल्कुल मस्त।